ओके तो आज प्रोबेबिलिटी का पहला चैप्टर पहला लेक्चर है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजी चैप्टर है और सिलेबस में भी सिंपल प्रॉब्लम्स को कहा गया है करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग को चीज़ बता दी जाए, क्लास 10 का बोर्ड रिजल्ट आज आया है। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ बच्चों के अनफॉर्चुनेटली नहीं आए हैं अच्छे मार्क्स, तो उनको बोला गया है कि बोर्ड को कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके मार्क्स अनएक्सपेक्टेड थे कि इतने कम आए। देयर कुड बी मिस्टेक्स ऑल्सो। तो वही चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ जो पिछले साल बच्चों ने शुरू में किया कि इंटरनल एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लिया। जैसे अभी आपका टर्म 1 होने वाला है नवंबर दिसंबर में, अभी आपके एग्जाम्स होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, क्लासेस आपकी हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। और वही देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर भी और इस साल भी करने वाला है। क्योंकि इस साल जितना पोर्शन डिलीटेड है वो उतना ही है जितना पिछले साल उन्होंने किया था। वही चैप्टर्स, वही टॉपिक सब डिलीटेड है। तो इसका मतलब पिछले साल जितना कोर्स कम हुआ था इस साल भी उतने ही आपके पास कोर्स है। लेकिन 2 बार में अब एग्जाम होगा तो एक तरीके से क्या हो गया कि बेसिकली आपका लोड कम हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ था, बच्चे खुश तो बहुत हुए, लेकिन देखो मार्क्स से रिलेटेड जो है वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9th क्लास के मार्क्स जोड़े गए, इंटरनल मार्क्स, प्री बोर्ड के मार्क्स, पता नहीं क्या क्या। हो सकता है बोर्ड का एग्जाम वो देते तो शायद उनके और अच्छे मार्क्स आते। ठीक है, तो इस साल भी ये नहीं है कि एग्जाम ना हो और सारी चीजें, बोर्ड का एग्जाम हो वो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हैं इस चीज को? और अपने इंटरनल जो भी असेसमेंट्स आपके हो रहे हैं स्कूल के, सीरियसली लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से उसको दीजिए ऑनलाइन के साथ। क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया है कि जो इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरियन, इन सारी चीजों के बारे में पॉइंट समझ में आ गया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, चलिए, तो अब ये बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी पे। देखो, प्रोबेबिलिटी चांस को बोलते हैं, जैसा कि आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं इसको, ठीक है। 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी आप लोग को कराई गई थी बेसिकली वो थी एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। मींस वो प्रोबेबिलिटीज जो डिपेंड करती है रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स पे डिपेंड करती। जैसे 1000 बार कॉइन को टॉस किया गया जिसमें से 455 बार हेड आया और कितना बचा? 45, 545 बार टेल आया। ठीक है, तो रिजल्ट्स पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी। तो आप 455/1000 करते थे, तो आपने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो हेड की प्रोबेबिलिटी आई है 0.455। ठीक है, और टेल की प्रोबेबिलिटी आई है 0.545। लेकिन अगले 1000 बार अगर आप उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट को करोगे तो ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज, जो कि किस पे बेस्ड होती है? रिजल्ट्स पे। और जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस प्रोबेबिलिटी यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। क्योंकि हो सकता है 400 बार हेड आए, अगली बार आप जब करो 1000 बार हो सकता है 600 बार हेड आए। ठीक है, चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में आप जो स्टडी करने वाले हो दैट इज अबाउट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है, 10th क्लास में। और इसका बेसिक एक स्टडी करने वाले। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया? जैसे मिसाल के तौर पर एक कॉइन है, ठीक है, तो उसका एक हेड होगा और जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन कॉइन। दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल। अब इस कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, व्हेन वी विल टॉस इट, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये आउटकम्स पे, जैसे जो एम्पेरिकल थी जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था वो रिजल्ट यानी
जो रिजल्ट आया है उस पे आप प्रोबेबिलिटी बताते हो, लेकिन थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी अभी जरूरी नहीं कि रिजल्ट आए। जैसे ये कहा जा रहा है कि इस कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पूछा जा रहा है आपसे, फ्यूचर पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या आ सकता है, या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल आप अप्रोच रख रहे हो, पॉइंट समझ में आए। तो अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी है। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी आप मीन्स जैसे कॉइन को टॉस करना। मेरी आवाज स्लो आ रही है? नहीं नहीं, साउथ रिज्वाइन कीजिए। सबको स्लो आ रही है, हालांकि मेरे वहां तो साउंड फुल दिखा रहा है। साउथ एक बार रिज्वाइन कर लीजिए बेटा, देखिए यहाँ पे सब सेट है। ओके, तो टॉसिंग अ कॉइन, जैसे हम डाइस फेंकते हैं, मींस पासा फेंकते हैं, तो जब पासा फेंकना है वो क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। अब जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, यानी कि जो रिजल्ट आएंगे, मींस क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, यानी क्या क्या आ सकता है। जैसे जब हम पासा फेंकते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि जो आपने वो मीन्स जैसे कोई भी चीज है, जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं या पासे को फेंक रहे हैं, या फिर कोई बॉटल को टॉस कर रहे हैं, मीन्स वॉट एवर, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उसके बाद जो उसके जितने पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसको आउटकम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इसकी पॉसिबल आउटकम कहलाएंगे। फिर उसके बाद उन आउटकम्स में, बहुत ध्यान से समझिएगा, उन आउटकम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, जैसे मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, तो ये कहलाएगा इवेंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कॉइन टॉस किया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पे इवेंट क्या हो जाएगा, हेड। आउटकम्स तो दोनों होंगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो कितने आउटकम्स हो गए, 2। ठीक है, और इवेंट क्या होता है, जिस उन आउटकम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जैसे यहां पे मैं आपसे एज एन एग्जांपल पूछ रहा हूं, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड यहां पे क्या हो जाएगा, इवेंट। ठीक है, और ये इवेंट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इवेंट एक ही है, यानी एक हेड आ सकता है, ऐसा तो नहीं है एक कॉइन में 2 हेड होंगे, एक ही हेड आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। कॉइन टॉस करने पे जो जो रिजल्ट आएंगे वो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और जो उन आउटकम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो इवेंट कहलाता है। तो यहां पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो क्या होता है, दैट इज probability probability of the event is number of outcomes in which the event occurred, in which the event occurred upon total number of outcomes। ये है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला।
मतलब उन सारे आउटकम्स में जो इवेंट पूछा जा रहा है, ई फॉर इवेंट, जो इवेंट पूछा जा रहा है वो इवेंट कितने आउटकम्स में आ रहा है। जैसे कॉइन को टॉस किया गया, एग्जाम्पल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, तो अब टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखो या तो हेड आएगा या तो टेल, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। अब इन टोटल आउटकम्स, 2 आउटकम्स में ये जो इवेंट है ये कितनी बार आ रहा है, तो टोटल आउटकम्स में एक ही आउटकम में ये इवेंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5। पॉइंट समझ में आया। नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर्ड, सारे आउटकम्स में वो इवेंट किस किस आउटकम में आ रहा है तो वो काउंट करना है, प्लस टोटल आउटकम्स कितने हैं उससे डिवाइड कर लेना है, प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है थ्योरेटिकल। तो चाहे आप 1000 बार कॉइन को टॉस करो, 10,000 बार कॉइन को टॉस करो, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो जाहिर सी बात है डिपेंड करेगा कितने आउटकम्स हैं और कितने आउटकम्स में वो आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, दैट विल बी 0.5, यानी 50% चांस है। 0.5 का मतलब 50%। क्यों 0.5 50% है इसको भी समझते हैं, हालांकि 9th क्लास में आप एक बार देख चुके हैं इसको, मैं एक क्विक रिवीजन करता हूं। प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है वो 0 to 1 के बीच में, बस। 0 मतलब नो चांस, जैसे इस वक्त अजीजा की क्लास चल रही है, अमिताभ बच्चन आके पढ़ाएंगे, कितने चांस है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अमिताभ बच्चन के यहां पे पढ़ाने के चांसेस 0 है, तो 0 प्रोबेबिलिटी यानी 0 चांस। और 1 का मतलब 100% चांस कि क्लास है, क्लास लाइव हो रही है, ठीक है, कौन क्लास लेगा, साथ सर क्लास लेंगे, इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% चांस है कि साथ सर ही क्लास लेने वाले। ठीक है, ऐसा कोई अभी इवेंट गुजरा ही नहीं है कि अचानक से साथ सर ने कहा अरे आज ये हमारी गेस्ट फैकल्टी है, ये आज क्लास लेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस वजह से चांसेस, हाँ। अब साथ सर क्लास ले रहे हैं तो अब प्रॉब्लम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो दो आउटकम्स हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है क्लास ना हो, और प्रॉब्लम नहीं भी आ सकती है, क्लास प्रॉपर चल सकती है। तो अब यहाँ पे दो आउटकम्स है, यानी प्रॉब्लम आ सकती है और नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5, दैट इज 50% चांस है कि प्रॉब्लम जो है आ सकती है। या फिर हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, यानी पिछले 10 दिनों में, जैसे मान लो 6 7 8 9 10, पिछले 10 दिनों में, एक मैं थियोरेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहले दिन क्लास चली, दूसरे दिन भी अच्छे से, पांचवें दिन चली, छठे दिन, सातवें दिन फिर नहीं चली, फिर नहीं चली, फिर नहीं चली, मान लो। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 मीन्स 10 दिन में 6 दिन क्लास प्रॉपर चली है, इसका मतलब 6, यानी टोटल आउटकम्स में 6 आउटकम्स में क्लास चली है और टोटल आउटकम्स 10 है, तो इसका मतलब 0.6, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 0.6 का मतलब क्या हो गया, 60%, यानी 60% चांस है कि क्लास हो सकती है आज। पॉइंट समझ में आया, तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पॉइंट समझ में आया। मीन्स कितने आउटकम्स में वो इवेंट आ रहा है और टोटल आउटकम्स कितने हैं। चलो अभी आगे और भी चीजें देखेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे यही बताई गई, ये पूरी थ्योरी में यही सारी चीज जो मैंने आपको सम अप करके बताई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कि उतने जितने आउटकम्स में वो इवेंट आ रहा है प्लस नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेम चीज, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा रहा है वो सेम है। अब जैसे यहां पे एग्जाम्पल 1, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी एक बार कॉइन को टॉस किया गया। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, टेल की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल दिया।
अब आप कहेंगे सर हम ये तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि दोबारा आप इसको समझा रहे हैं? तो अब जो समझा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार आपका बेस हमने बनाया, अब जो बताने वाला हूं उसको समझिएगा। जैसे कॉइन को क्या किया गया है? टॉस किया गया। कितने आउटकम्स? दो आउटकम्स, वन इज हेड, वन इज टेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो या तो इसकी निकालोगे या तो इसकी निकालोगे। यानी आप निकालोगे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यस और नो? ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके दो आउटकम्स हेड और टेल, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। तो ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसकी मान लो कोई एक प्रोबेबिलिटी आए और इसकी एक प्रोबेबिलिटी आए। प्रोबेबिलिटी हेड की 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी टेल की 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब जो आगे स्टेटमेंट बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स होते हैं, उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, उन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को जब आप प्लस करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको और समझने के लिए कि ये क्या बता दिया सर ने। ओहो, वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, ये एक पास है, हो गया 1। ये हो जाएगा 4 और ये सामने आ जाएगा 3। ठीक है, ये एक पासा है मान लो। ठीक है, अब यहां पे थ्रोइंग अ डाइस, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, 1 आने की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी, 2 की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी, 3 की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, 4 की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, 5 की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, 6 की अपनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो थ्रोइंग द डाइस जो एक्सपेरिमेंट है, इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो उन सारे आउटकम्स की जब आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर होगा। पॉइंट समझ में आ गया जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। तो अब देखो यहां पे जब ये चीज हमारे समझ में आ गई तो दो तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। अब फिर से इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना हो तो देखो हेड कितने आउटकम में आ रहा है? 1। टोटल आउटकम्स कितने? 2। एक हेड और टेल, दो टोटल दो आउटकम्स है, तो ये हो गई 0.5 प्रोबेबिलिटी हेड की। अब मुझे टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक तरीका ये है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी 1/2, दैट इज 0.5। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने का दूसरा तरीका ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। लेकिन आप ये वाला तभी यूज कर सकते हो, मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है,
और ये मेथड आप यूज करना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस करके निकाल सकते हो। तो यहां पे चूंकि हेड और टेल दो ही आउटकम्स थे, तो हेड हमने निकाल लिया 0.5, तो टेल क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें पता है, सिर्फ हमें टेल निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई 0.5। इज दैट क्लियर? ये वाला जो फॉर्मूला है कब यूज करते हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि जैसे क्लासेस अगर प्रॉपर, जैसे बीच बीच में इशू नेटवर्क की वजह से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आजकल जो अपलोड होंगे ना बेटा, थोड़ा सा मैं उसके लिए अपॉलॉजी लेता हूँ, आपको थोड़ा सा उसमें साउंड सुनाई देगा। वो क्यों है? क्योंकि ये जो सर्किट है जिसमें लैपटॉप कनेक्टेड है ना, तो वहां पे अर्थिंग है, अर्थिंग इशू है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सुनने में, ठीक है? क्योंकि वो मैं यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। जैसे आज देख रहे हैं, आज क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, स्मूथ चल रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, सेटिंग्स करनी पड़ी हैं, ठीक है? तो अब ये थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है। अब यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा बेटा, उसमें आप लोग को साउंड थोड़ा सा बजिंग साउंड आएगा, ठीक है? क्योंकि वो अर्थिंग का इशू है, तो दैट विल बी, तो आई एम जस्ट टेकिंग अपॉलॉजी फॉर दैट। और अब मैं घोसी जब पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, सारी चीजें प्रॉब्लम जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने आउटकम्स होते हैं उन सब की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। उन सारी प्रोबेबिलिटीज को जब आप सम करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। अब एक तरीका है कि सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हेड और टेल का, तो चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले ही लेता हूँ, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है? अब देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? अब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, और 1 जो है इन 6 आउटकम्स में कितने आउटकम्स में आएगा? सिर्फ एक ही में आएगा ना। जैसे मान लीजिए आप पासे को फेंक रहे हो, तो या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। तो अब जो एक है इन 6 आउटकम्स में सिर्फ एक में ही तो आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, ठीक है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? क्योंकि 2 जो है इन 6 आउटकम्स में से एक ही आउटकम में आएगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6, ठीक है? अब यहां पे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो एक तो ये तरीका है कि भाई कितने आउटकम्स में आ रहा है? 6, 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालने का? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये। तो यानी 1 माइनस, अब यहां पे क्या लिखेंगे? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाल रहे हो, तो पांचों जो और आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, ठीक है? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इन सबको ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा? 5/6। अब जब आप करोगे इसको एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 5/6 होगा, दैट विल कम 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आ गई। अब पॉइंट समझ में आया? 1 माइनस वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब बाकी के सारे आउटकम्स आपको पता हो, तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा इसी में लेते हैं। अब जैसे यहां पे मैं अभी समझा रहा हूं ना, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। जैसे
एक एक मींस पासे को फेंका गया। अब मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखो इवेंट क्या है, प्राइम नंबर। अब 6 आउटकम्स है, इन 6 आउटकम्स में कितने आउटकम्स में प्राइम नंबर आ रहा है? तो देखो एक में आ रहा है 1 2 3, यानी 3 आउटकम्स में ही प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसका मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.5। दैट मींस 50% चांस। पॉइंट समझ में आ गया? इसी तरीके से मैं पूछूं, मैंने पासा फेंका, व्हाट इज द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर इन 6 आउटकम्स में किसने में है? देखो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 आउटकम्स में, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो ये हो जाएगा 1/2, अगेन 0.5। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। What is the probability of getting a multiple of 2? इसी टाइप से पूछता है। अब मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो गया? जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो एक ये हो गया 2, फिर हो गया 4, एक ये हो गया 6। तो इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा? 3/6। दैट मीन्स 1/2। दैट मीन्स 0.5, यानी 50% चांस है मल्टीपल ऑफ 2 मिलने के लिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, अब मैं जो आगे बताने वाला हूं, दैट इज अभी तो हमने किया कि 1 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें कितने आउटकम्स मिलते हैं? 2 आउटकम्स। कौन कौन से? हेड और टेल। क्यों मैंने ये डिस्कस किया? क्योंकि आपकी ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो आउटकम्स पे ही बेस्ड है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आउटकम्स कितने आने वाले हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल पाओगे? तो अब यहां पे अगर मैंने आपको 2 कॉइन्स दे दिए और टॉस किया, तो फिर कितने आउटकम्स आएंगे? 3 कॉइन्स दे दिए, 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? ये कैसे निकालें? तो यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं फूक मेथड। हालांकि 3 कॉइन्स तक जरूरी नहीं कि आए, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है तो इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स हो, चाहे 4 कॉइन आ जाए, चाहे 5 6 7 8 10, आप एकदम चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं? अपने पेन पेपर के साथ एकदम रेडी रहिए। ठीक है, अब लेते हैं 2 कॉइन्स, कैसे आउटकम्स निकालते हैं। तो देखो कितने कॉइन्स हैं इसको पहले समझते हैं। कितने कॉइन्स है? 2। ऊपर हेड मान लिया हमने, नीचे टेल मान लिया। ऊपर हेड मान लिया, नीचे टेल मान लिया। तो फोर्थ मेथड में क्या करते हैं हम? देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉइन है उसके जो आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स हैं? 1 इज हेड, 1 इज टेल। उसको एक गैप के साथ लिख दो। ठीक है, एक गैप के साथ लिख दो। फर्स्ट कॉइन का आउटकम कितने हैं? 2, हेड और टेल, उसको एक गैप के साथ लिख दो। अब सेकेंड कॉइन का जो आउटकम है, उस सेकेंड कॉइन के आउटकम को आप फर्स्ट कॉइन के इंडिविजुअल आउटकम्स पे एक एक करके लिखोगे। हेड टेल, फिर इसके ऊपर लिखोगे हेड टेल। ठीक है, फर्स्ट कॉइन का आउटकम लिख दिया, उसके बाद सेकेंड कॉइन का आउटकम इंडिविजुअल आउटकम्स पे आप दोनों फिर रिपीट करके लिखोगे। इस पे लिख दिया हेड टेल, इस पे लिख दिया हेड टेल। अब उसके बाद देखो पहला आउटकम आ गया हेड और हेड, यानी दोनों ऊपर हेड हेड आ सकता है। दूसरा आउटकम हेड
और दूसरा हो सकता है टेल। वेट अ सेकेंड, लाइट चली गई है। मेरा खूबसूरत सा चेहरा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है थोड़ा बहुत। मैं भी देखूं क्योंकि रिकॉर्ड, ओह एकदम अंधेरे में हूं मैं, ओए होए एकदम भूत लग रहे हैं। ओह लाइट आ गई। ठीक है, अब देखो सेकेंड आउटकम क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि एक कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे टेल। तीसरा आउटकम क्या आ सकता है, एक कॉइन पे टेल और दूसरे कॉइन पे हेड। और चौथा आउटकम क्या आ सकता है, टेल और टेल, यानी दोनों कॉइन्स पे टेल हो। तो इसका मतलब ये हो गया, जब दो कॉइन टॉस किए जाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आउटकम्स। चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम 3 वाले पे आएंगे तो और क्लियर होगा आपको। तो जब दो कॉइन टॉस किए जाएंगे तो 4 आउटकम्स आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। वेट अ सेकेंड, चलो कुछ तो दिख रही है शक्ल। हो गया, सॉरी। बजिंग साउंड सुनाई दिया ना शायद आप लोग को। वो यही साउंड जो है थोड़ा सा वो रहेगा। हो गया, इसको आगे बढ़ाएं। हाँ लाइट चली जा रही है ना, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वो, मींस मेन सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है लैपटॉप। लैपटॉप अपनी बैटरी पे वर्क कर रहा है, इसलिए वो साउंड चली जाएगी। मेरा लैपटॉप का क्योंकि एक्चुअली क्या ना कि ये कूलिंग पैड वैड भी है, तो इसलिए 1 घंटे ज्यादा बैकअप दे ही नहीं पाएगा। मैंने नई बैटरी अभी 4 दिन पहले ही गए थे ना जब लैपटॉप बनने के लिए दिया था, तो नई बैटरी अभी 4 सेल बैटरी लगवाई है। लेकिन जाहिर सी बात है कूलिंग पैड वैड है तो वो 1.5 घंटे ज्यादा बैकअप दे ही नहीं पाएगा। तो तीनों क्लास बिना बैटरी के नहीं चल पाएगी, कोई एक क्लास ही चल पाएगी। तो अभी जैसे लाइट चली गई है तो डिस्कनेक्ट हो गया मेन सर्किट से, तो वो जो साउंड है बजिंग वो चला गया, क्योंकि लैपटॉप अपनी सर्किट पे वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, चलो अब 3 कॉइन्स को लेते हैं। अब देखो 3 कॉइन्स जब टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो पहला कॉइन का आउटकम लिख दिया हमने, हेड और टेल। चलो इसको लिख दो, हेड और टेल लिख दिया। अब सेकंड कॉइन का आउटकम, हेड टेल। सेकंड कॉइन है हेड टेल, ठीक है। अब थर्ड कॉइन, तो अब इंडिविजुअल आउटकम के ऊपर लिखना है आपको, जैसे हेड पे ही हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉइन, ये हो गया सेकंड कॉइन, और ये हो गया आपका थर्ड कॉइन। ठीक है, तो इस तरीके से फोक मेथड अप्लाई करते हैं। जितने कॉइन है, चौथा कॉइन है, अगर चौथा कॉइन आपके पास है तो इसी के ऊपर कर दे यहां पे। जो अगर मान लो फोर्थ कॉइन है तो इस हेड के ऊपर हेड टेल, फिर इस टेल के ऊपर हेड टेल, फिर इस हेड के ऊपर हेड टेल। इस टाइप से आप इंडिविजुअल जितने भी कॉइन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ही कॉइन्स है। अब देखो क्या आउटकम आएगा। अब देखो हेड हेड हेड, पहला आउटकम क्या आ सकता है, हेड हेड हेड।
दूसरा आउटकम क्या आ सकता है? तो देखो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तीसरा आउटकम क्या आ सकता है? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। चौथा आउटकम क्या आ सकता है? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आउटकम टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद नेक्स्ट आउटकम टेल हेड टेल। उसके बाद नेक्स्ट आउटकम टेल टेल हेड। ठीक है, नेक्स्ट टेल टेल एंड टेल। तो 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आउटकम्स हमें मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है बेटा, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मैं लिंक आज शेयर करूंगा पोस्ट बना के, उसको सब लोगों को शेयर कर दीजिएगा। वोटिंग थोड़ी सी मींस वो है फेसबुक आईडी से ही वोटिंग हो रही है, फेसबुक आईडी से ही, और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। 1 डिवाइस 1 लॉगिन है, यानी एक डिवाइस से आप अलग अलग फेसबुक आईडी से कर सकते हैं वोटिंग। तो कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन। आपको सोचो 20 लाख के प्राइजेस हैं। तो मैं आज शेयर कर दूंगा, खुद वोट कीजिए, और उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, जितना मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज वन टाइम एंड ऑल, एक ही बार की अपॉर्चुनिटी है। एक वोट कम हुआ, एप्पल मैकबुक चला जाएगा, और एप्पल मैकबुक आ जाएगा तब तो क्लासेस और अच्छे से रन करेंगी। 31 अगस्त तक वोटिंग लाइन। यस श्योर, आप लोग के द्वारा ही बिल्कुल, क्योंकि एक तो टाइटल बड़ा और दूसरा एप्पल मैकबुक जो है मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मिले, ताकि मैं अब उससे क्लासेस लूँ। तो उससे तो फिर कोई इशू नहीं आने वाला है, एप्पल मैकबुक से कोई इशू नहीं आएगा फिर। ठीक है, ऑब्वियसली एप्पल इज एप्पल। ठीक है बेटा, एप्पल का लैपटॉप होता है, मैकबुक एयर, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या फिर यूट्यूबर्स एंड ऑल, ये सब एप्पल यूज करते हैं। तो इट्स लाइक 1 से 1.5 लाख 1.25 लाख तक का लैपटॉप होता है वो। नहीं, उसमें मैं पोस्ट पूरा एक बना के भेज दूंगा ना, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। क्योंकि फेसबुक आईडी और पासवर्ड मैं अच्छे से एक शॉर्ट में बना के भेज दूंगा। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसी तरीके से इफ देयर इज 1 डाइस, ठीक है, तो कितने आउटकम्स आते हैं? 6 आउटकम्स। एक पासा आप फेंकते हो तो 6 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 डाइस अगर हुए तो फिर यू हैव गॉट 36 आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स आते हैं? 36 आते हैं। कैसे? जैसे एक पासे के ऊपर 1 हुआ तो इधर भी 1 हो सकता है, फिर इस पे 1 हुआ, इस पे 2 हो सकता है, इस पे 1 हुआ, इस पे 3 हो सकता है, इस पे 1 हुआ, इस पे 4 हो सकता है, इस पे 1 हुआ, दूसरे वाले पे 5 हो सकता है, इस पे 1 हुआ और दूसरे वाले पे 6 हो सकता है। इसी तरीके से पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे 1 हो सकता है, पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे भी 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये आउटकम्स निकल के आते हैं, 36 आउटकम्स जब दो पास से फेंके जाते हैं। पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे 3 हो सकता है, पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे 4 हो सकता है, पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे 5 हो सकता है, पहले वाले पे 2 हो सकता है, दूसरे वाले पे 6 हो सकता है। इसी तरीके से पहले वाले पे 3 हो सकता है, दूसरे वाले पे 1, मींस
वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कोई फॉर्मूला इसका नहीं बेटा, मींस इसमें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है ना, मतलब डाई का ही जो है मींस आपके 6 आउटकम्स हो गए, एक डाई के 6 आउटकम्स, दूसरे डाई के तो 6 into 6 कितना हो जाएगा 36। इसी तरह 6 into 6 into 6 हो जाएगा तो 3 डाइस। समझ गए, 2 कॉइन है, एक कॉइन के 2 आउटकम्स, एक कॉइन के 2 आउटकम्स, 4 आउटकम्स हो गए। 3 कॉइन्स है, एक कॉइन के 2 आउटकम्स, दूसरे कॉइन के 2, तीसरे कॉइन के 2, तो 8 आउटकम्स। तो कॉइन वाला कॉइन पे ही अप्लाई होगा, डाई वाला डाई पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, 4 डाइस हो जाएंगे तो 6 into 6 into 6 आउटकम्स हो जाएंगे, लेकिन आपका मैक्सिमम 2 डाई तक, बस उससे ज्यादा नहीं। आउटकम से मल्टीप्लाई करता है। देखो, एक कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, एक कॉइन के 2 आउटकम्स हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो टोटल आउटकम्स 4 कॉइन्स के कितने आएगा 2 to the power 4, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16 आउटकम्स आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? हाँ भाई सब लोग। अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ। अब देखो ये क्या है, 2 डाइस, कितने आउटकम्स 6 into 6, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। तो आउटकम्स निकालना बेसिकली जैसे 1 कॉइन है, 2 कॉइन है और 3 कॉइन है, यहीं तक आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आउटकम्स निकालना बेसिकली कितने आउटकम्स होते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल कॉइन है उसके जो आउटकम्स हैं, और जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे हर कॉइन के 2 आउटकम्स निकल के आते हैं, तो अगर 3 कॉइन एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल तीनों के आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 8, इस टाइप से निकाला जाता है। जैसे एक डाई है, एक पासा है, उसके 6 आउटकम्स होते हैं, तो 2 पासा हो जाएगा, तो इसके भी 6 आउटकम्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो 36 आउटकम्स आ गए। अब समझ में आ गया श्वेता? ठीक है, तो यहां पे मैं जो दिखा रहा हूं ये 36 आउटकम्स है। देखो, पहला जो नंबर है पहले डाई का है, दूसरा नंबर दूसरे डाई का, तो देखो यहाँ पे पैटर्न है कि आपको मिलेगा। देखो, पहले 1 1 1 1 सब लिख दिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे में देखो 2 लिखा, फिर उसके साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, यानी एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 6 ही तक है। फिर उसके बाद तीसरे में देखो 3 आया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, चौथे में 4 आया, फिर 1, उसके साथ 2 लगा दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर पांचवें में 5 लगाया, फिर उसके साथ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से 36 आउटकम्स हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आउटकम्स, 2 डाइस के आउटकम्स, 1 डाई का आउटकम, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, 1 कॉइन्स। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे एग्जाम्पल 2 है,
एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ठीक है, ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। तो एक बैग है हमारे पास, ठीक है, इसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, सारे बॉल के साइज सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। मिस कृतिका जो है बिना देखे एक बॉल बैग से निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। अब देखो इस बैग में 3 बॉल्स हैं, ठीक है, वन इज येलो, वन इज ब्लू एंड वन इज रेड। तो इसका मतलब तीनों बॉल्स के निकलने के चांसेस है। तो टोटल आउटकम्स, अब यहां पे हम सोल्यूशन प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, मींस 1/1। तो लेकिन मेंशन क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3। एक रेड बॉल, एक येलो बॉल और एक ब्लू बॉल, तीनों में से कोई एक निकल सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3। ये आपको मेंशन करना जरूरी है। अब येलो बॉल है, तो येलो बॉल उन तीनों आउटकम्स में से एक आउटकम में है, यानी येलो बॉल हमारा क्या है, इवेंट है। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर्ड upon total number of outcomes। ठीक है, तो अब येलो मींस यहां पे हम लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, येलो बॉल, ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अगर, तो तीनों में से एक में आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने, 1/3। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। इसी तरह से अब क्या रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल की भी इसी तरीके से, रेड बॉल भी एक ही है तीनों में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1/3। ठीक है, इसी तरीके से ब्लू बॉल का पूछ रहा है, ये सेकेंड हो गया। अब देखो ब्लू बॉल, चूंकि 3 आउटकम्स हैं, 3 आउटकम्स में से 2 की प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तो निकालने का एक तरीका ये है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स 1 अपॉन टोटल आउटकम 3। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा आसान है, तो आप इसी को ऑप्ट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/। एक तो ये तरीका है ब्लू बॉल निकालने का, ये ब्लू बॉल निकालने का ये। ठीक है, तो अब यहां पे ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको ऑप्ट करना पड़ जाएगा, वो उसी से पूछेगा ही। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे पूछूं, अब देखो, what is the probability of getting a red ball और येलो बॉल, या तो रेड आए या तो येलो आए। तो देखो, जब दो इवेंट्स की बात होती है, दो इवेंट्स की बात एक ही इवेंट में होती है,
यानी जब कृतिका जो है हाथ डालेगी यस, तो वो उन दोनों इवेंट्स को आप ऐड कर दोगे। रेड और येलो कितने हो गए? 2 हो गए, उन 3 में से 2, वेरी गुड। जिसका 2/3 है दैट इज वेरी गुड, 2 हो गया, यानी 2 इवेंट्स की बात हो रही है तो 2 हो गया। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। ये जरूर आपको देखना है, बहुत ध्यान से बेटा समझना है इसको। यहां पे बात हो रही है, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, इजी है बट कभी कभी आप लोग गलत कर देते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर्ड, उन सारे आउटकम्स में पूछा जाने वाला इवेंट कितने आउटकम्स में आ रहा है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे येलो या रेड आने के जो इवेंट है, तो जाहिर सी बात है या तो रेड निकलेगा या तो येलो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे 2 इवेंट्स की बात हो रही है, तो इस वजह से उन तीनों में से 2 आउटकम्स में रेड या येलो आ सकता है, तो इस वजह से यहां पे 2 है। पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं यहां लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कृतिका ने हाथ डाला बैग में तो रेड भी बॉल निकले, साथ साथ येलो बॉल भी निकले, तो कितने आउटकम्स में आ सकता है ये? रेड भी और येलो भी। बॉल सिर्फ एक ही पिक करना है, 2 बॉल पिकअप ही नहीं करना है। एक बॉल पिकअप करना है, तो एक बॉल पिकअप करने पे रेड और येलो दोनों निकले, कोई भी आउटकम में इवेंट नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। रेड और येलो जब एक ही बॉल पिकअप करना है तो 2 बॉल तो होगी नहीं ना। और यहां पे रेड एंड येलो, रेड के साथ साथ येलो, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, एक बॉल निकालने पे पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? रेड और येलो और रेड प्लस येलो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब चलो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, ये हो गया रेड, ये हो गया ब्लू, और ये हो गया ब्लैक। अब हाथ डाल के 2 बॉल्स को पिक करना है। देखो रेड और येलो का मतलब क्या हो गया, यानी जब आपने हाथ डाला तो या तो रेड बॉल निकले, देखो या तो रेड बॉल निकले, कश्यप ने क्वेश्चन किया है वो मैं बता रहा हूं कि रेड और येलो का मतलब क्या हो गया, जब आपने हाथ डाला बैग में तो या तो रेड बॉल या तो येलो बॉल, तो जाहिर सी बात है जब आपने हाथ डाला तो रेड बॉल भी निकल सकता है और येलो बॉल भी निकल सकता है, दोनों में से कोई एक निकल सकता है। तो उसके निकलने के चांसेस क्या है, तो यहां पे एक ही बॉल निकलना है, तो 2 इवेंट्स को पूछ रहा है, तो ये दोनों इवेंट्स उन 3 आउटकम्स में 2 में लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि रेड बॉल निकले या येलो बॉल निकले, क्योंकि 2 इवेंट्स को पूछा जा रहा है। लेकिन रेड एंड येलो का मतलब रेड के साथ साथ येलो निकले ही निकले, तो जब एक बॉल पिकअप करेंगे तब तो 2 बॉल 2 इवेंट्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि साथ साथ आए। पॉइंट समझ में आ गया? अब समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, रेड और येलो। ठीक है, अब देखो यहां पे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अब यहां पे 2 बॉल्स पिक करना है। अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस ब्लैक। अब 2 बॉल्स पिकअप करना है, तो 2 बॉल्स में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, रेड के साथ ब्लू निकल सकता है, पॉइंट को समझना, रेड के साथ ब्लैक निकल सकता है, ब्लू के साथ ब्लैक निकल सकता है। ठीक है, रेड के साथ ब्लू या रेड के साथ ब्लैक या ब्लू के साथ ब्लैक और ब्लू के साथ या तो रेड, तो ब्लू और रेड तो पहले से ही है,
इसका मतलब ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यस और नो। रेड के साथ ब्लू, या रेड के साथ ब्लैक, या तो ब्लू के साथ ब्लैक। यही तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब 2 बॉल्स को पिकअप करना है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3। रेड प्लस ब्लैक, रेड प्लस ब्लैक, इन 3 में से कितने आउटकम्स में से? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। पॉइंट समझ में आ गया? अभी और भी करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको हम लोग को समझना है। अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा। यस, इट इज ओनली कि सॉरी, आपको जो है आउटकम्स जो बेसिकली हैं वो समझ में आ जाए कि क्या आउटकम्स है, क्या पूछ रहा है। जैसे अभी ये ओपन हो रहा है, मैं अभी बताऊं, जैसे रेड और येलो, रेड प्लस येलो का मतलब क्या हुआ? रेड के साथ येलो का निकला, लेकिन 1 बॉल पिकअप हो रही थी। रेड और येलो का मतलब या तो रेड या तो येलो, तो 2 इवेंट्स, तो वो 2 इवेंट्स 2 काउंट हो जाएंगे। यहां पे 2 बॉल्स पिक कर रहे थे और रेड प्लस ब्लैक, तो ये एक इवेंट है। तो ये हमें देखना था जब 2 बॉल्स पिकअप हो रही तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो दिस इज ओनली द ट्रिक यू कैन से कि आउटकम्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। अब देखो, जैसे यहां पे क्या है कि बॉल्स ड्रॉप होंगी। ठीक है, मैं फिर से रीसेट कर देता हूं इसको। अब बॉल्स ड्रॉप होंगी, यहां पे हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जार्स है। तो इसका मतलब है कि 13 आउटकम्स, यानी 13 जार्स में से किसी में भी गिर सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां से एक बॉल निकाली, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एक बॉल किसी एक जार में जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैं इसको ड्रॉप करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं कि एक बॉल जब मैंने ड्रॉप किया है, तो वो एक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वन बॉल? तो वो 1 बॉल किसी एक जार में जाएगी और टोटल जार्स कितने? 13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/13। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मैंने बॉल, नेक्स्ट बॉल गिराई। ठीक है, फिर नेक्स्ट, the next। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 10 ट्रायल्स किए। ठीक है, 10 ट्रायल्स किए, समझ में? 10 बार जो है, यानी 10 बॉल्स को जो है मैंने ड्रॉप किया। ठीक है,
अब यहां पे 10 बॉल्स को जब ड्रॉप किया गया है तो देखो ये फर्स्ट जार है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 एंड 13। तो अब जब 10 ट्रायल्स किए गए तो देखो इन 13 जार्स में से कितने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 जार्स में बॉल्स ड्रॉप हुए और टोटल जार्स कितने 13। तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 8/30। ठीक है, मींस 13 जार्स में से 8 जार्स में गए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 8/30। तो इसी तरीके से कि हम आउटकम्स क्या निकालते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था कि यहां पे 13 जार्स है, मैंने आपसे बोला यहां पे 13 जार्स है, तो अगर मैं एक बॉल ड्रॉप करूं तो उस एक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, मींस किस जार में जाएगा, जार ए में कि बी में, सी में, डी में, ई में या एफ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जार विल बी 1/13। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। अब मान लो हमने 10 बॉल्स को ड्रॉप किया, ठीक है, तो इन 10 बॉल्स ने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 10 बॉल्स जो है इन्होंने 6 जार्स को कवर किया और टोटल जार्स कितने 13। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आए, दैट इज 6/30। ठीक है, अगर मैं दोबारा करूं तो जो रीसेट करता हूं, देखो कितने जार्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 13 में से 7 जार्स में मींस बॉल्स गिरे और टोटल जार्स कितने हैं, दैट इज 13। तो इवेंट्स के ऊपर, आउटकम्स के ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, कितने जार्स में ये बॉल्स जाके गिरेंगे और टोटल जार्स कितने हैं। या फिर बॉल के रेस्पेक्ट में जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि भाई हमने 10 बॉल्स जो है वो फेंकी, वो 10 बॉल्स में से, क्योंकि यहां पे आप कहेंगे सर आप बॉल्स के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो जितनी बॉल्स हम यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं वो सारी की सारी जार्स में जा ही रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ जार ड्रॉप हो रही है। तो इसका मतलब है कि बॉल तो सारी की सारी ड्रॉप हो रही है, लेकिन यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो जार्स में आ रहा है कि 13 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स में वो बॉल्स जाके गिरेंगी। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपने प्रोबेबिलिटी को, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। खेल भी सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि भाई ये मैं एक बॉल गिरा रहा हूं, ये बताओ किस जार में जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे जार ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, यानी ये इतने जार्स हैं। तो एक बॉल ड्रॉप करोगे तो वो एक बॉल किसी एक जार में जाएगा ना, तो किसी एक जार में जाएगा, ये इवेंट हो गया। टोटल जार्स कितने हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी इस एक बॉल की किसी एक जार में जाने की कितनी हो जाएगी 1/30। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, एफ जार में गया और इसकी प्रोबेबिलिटी एफ में जाने की कितनी है 1/13। जी में जाने की कितनी थी 1/13। एच में जाने की कितनी थी 1/13। मैंने दो बॉल्स किए, ठीक है, तो दो बॉल है, तो दो बॉल जाहिर सी बात है एक जार में भी जा सकते हैं और दो बॉल दो जार्स में भी जा सकते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, यानी कि एक बॉल एक ही जार में जाएगा, लेकिन अगर आप दो बॉल्स डाल रहे हो तो वो एक जार में भी जा सकता है, दो जार्स में भी जा सकता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स में वो इवेंट अकर हो सकता है, या तो वन जार या तो टू जार्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा पॉसिबल आउटकम 2 और टोटल जार्स कितने हो जाएंगे 13। तो चांसेस क्या हो जाएंगे 2/13। पॉइंट समझ में आ गया। इसी तरीके से तीन बॉल्स होंगी तो या तो वो एक जार में तीनों बॉल चली जाएंगी,
या तो एक जार में एक बॉल जाएगी, दूसरे जार में दो बॉल जाएगी, या तो एक जार में एक बॉल जाएगी, दूसरे जार में भी एक बॉल, या फिर तीसरे जार में भी एक बॉल। तो या तो ये आउटकम पॉसिबल है, या तो ये आउटकम पॉसिबल है, या तो ये आउटकम पॉसिबल है। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी, देखो यहां पे क्या है, सेपरेट 3 जार्स में गए, तो वो 3 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम 3 बॉल्स को ड्रॉप करेंगे तो तीनों सेपरेट जार्स में गए, ठीक है। सो दैट इज 3/13। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह। ओके, एनी डाउट? हाँ, तो वो तीनों बॉल्स जो है वो अगर एक ही जार में जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे तीनों बॉल्स गिर रही हैं, तो वो एक में भी जा सकती, ऐसा तो नहीं एक ही में जाएगा। यहां पे देखो, ये तीनों बॉल्स जब गिर रही हैं तो एक में भी जा सकता है, दो में भी जा सकता है, और तीनों में अलग अलग जा सकता है। तो ये आउटकम्स बनेंगे। यस, दैट इज 3/13। क्यों कितने में जा सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कितने में गया ये नहीं है। हम यहां पे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कितने में जा सकता है। तो वो एक जार में तीनों जा सकता है, दो जार्स में भी तीनों जा सकते हैं, तीनों जार्स में भी तीनों जा सकते हैं। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें ये इवेंट हो सकता है, यानी तीनों बॉल्स जा सकती हैं। हाँ, अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो तीनों बॉल्स तीनों अलग अलग जार्स में जाएं, तो ये वाला जो इवेंट है, ये तीनों अलग अलग जार्स में ये इवेंट एक ही होगा। यानी मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि वो तीनों बॉल्स अलग अलग जार में जाएं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अलग अलग जार में जाने के आउटकम कितना होगा, 1, और टोटल जार्स कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलिए कल इसी को आगे बढ़ाते हैं। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।